नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम शुरू करते हैं आपके जीव विज्ञान के विभिन्न टॉपिक और उन टॉपिकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो विभिन्न परीक्षाओं में पीछे आ चुके हैं। तो हम हर वीडियो के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक के विभिन्न प्रश्नों की बात करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में आ चुके हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, ठीक है ना। केरला सीईटी का, केरला पीएमटी के 2 प्रश्न आपको दिख रहे हैं, बाकी भी आपको अभी दिखेंगे। तो दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे आज की इस वीडियो में प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण आपको पूरा पढ़ना हो मेरे यूट्यूब चैनल से तो आप लोग जो है प्रकाश संश्लेषण भी पढ़ सकते हो। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको पढ़ सकते हो। तो ये प्रकाश संश्लेषण आपके चाहे लैब असिस्टेंट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, चाहे रीट दोनों पेपर, चाहे पात्रता पेपर हो, चाहे मेन पेपर हो, उन सब में प्रकाश संश्लेषण जो है वो आता है। तो हम लोग आज इस वीडियो में शुरुआत करेंगे प्रकाश संश्लेषण की, और कल जो है आपके वीडियो आएगा या फिर कहें अगला जो वीडियो आएगा वो रेस्पिरेशन का आएगा, श्वसन का आएगा। तो देखिए, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न दे रखा है, किसके उपयोग द्वारा प्रकाश संश्लेषण में कार्बन परिपथ देखा गया था। ये केरला सीईटी 2002 के एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, और आज जो विभिन्न परीक्षाएं होती हैं उनमें प्रश्न भी जो पीछे के प्रश्न हैं वही रिपीट होते हैं। तो कार्बन परिपथ देखा गया था। जब आप प्रकाश संश्लेषण को पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे कार्बन 14 समस्थानिक जो है वो आपको मिलेगा, और वो रेडियो आइसोटाइप जो आइसोटॉप्स था, कौन था, रेडियो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी होगा। कौन सा होगा, बी जो है वो सही होगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा समीकरण सर्वाधिक मान्य है। तो दोस्तों, ये केरला पीएमटी 2004, पीएमटी अभी तो नीट बोला जाता है, पहले पीएमटी बोला जाता था, प्री मेडिकल टेस्ट। तो इस एग्जाम में ये प्रश्न जो है वो आया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं पहली समीकरण। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि समीकरण होती क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो CO2 किससे, CO2 प्लस H2O से मिलकर, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो CO2 और H2O से मिलकर होती है। और इसके लिए आवश्यक शर्तें जो होती हैं वो प्रकाश होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। इसके अलावा जो क्लोरोफिल है, जो पर्णहरित है, जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, वो आवश्यक होता है। उसके फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जो है वो बनता है, और साथ में ऑक्सीजन जो है वो मुक्त होती है। लेकिन जो मैंने ये लिखा है ये समीकरण शुद्ध नहीं है, तो हमें शुद्ध समीकरण जो है वो देखनी है। पहले जो समीकरण है उसमें दे रखा है 6CO2 प्लस 6H2O, और आगे दे रखा है ग्लूकोज प्लस 6O2। तो देखिए, आपको संतुलित समीकरण देखनी है। यहाँ पे प्रकाश क्लोरोफिल ये तो बिल्कुल सेम है। लास्ट में दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं, क्योंकि उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो सकता है। तो इसके उत्तर की यदि बात करें तो सही समीकरण जो होती है वो होती है 6CO2, और जल के जो अणु होते हैं वो एक प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में 12 होते हैं, जिसके फलस्वरूप जो है एक ग्लूकोज अणु, 6 जल के अणु, और साथ में 6 अणु जो हैं वो ऑक्सीजन के प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसको ध्यान में रखना है। कई बार प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि एक प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में या समीकरण के अंदर कितने जल के अणु प्राप्त होते हैं, कितने ऑक्सीजन के प्राप्त होते हैं, कितने ग्लूकोज के प्राप्त होते हैं। तो ग्लूकोज का 1, जल के 6, और ऑक्सीजन के भी कितने प्राप्त होते हैं, 6 प्राप्त होते हैं। तो ये आपका इसका सही उत्तर जो है वो 2 नंबर हो जाएगा या ब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान, फोटोसिंथेसिस किसे कहा जाता है, ये प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में कहा जाता है। ये पंजाब पीएमटी 2000 और 2003 के अंदर प्रश्न जो है वो आया हुआ है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, निम्न में से जो है वो क्या होता है, उसकी हम लोग जो है वो बात करेंगे। देखिए, पहला दिया हुआ है CO2 एवं जल दोनों का ऑक्सीकरण होता है, कभी नहीं होगा। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया है। पहली बात तो आपको ध्यान ये रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया है, ठीक है, यह अभिक्रिया है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है।
अब बात आती है CO2 व जल दोनों का अपघटन होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ से डिलीट हो जाते हैं। बात आती है अब 3 नंबर और 4 नंबर की। जल अपघटित होता है वह CO2 का ऑक्सीकरण होता है। तो ध्यान रखना ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर CO2 का अपघटन होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट बनता है, और H2O का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप आपके ऑक्सीजन बनती है। यहाँ पे ये C6H12O6 लिख सकता हूँ, इसका अपघटन CO2 के अपघटन से, और ये ऑक्सीजन के जल के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन प्राप्त जो है वो होती है। तो इसमें आपका सही उत्तर जो रहेगा वो द रहेगा। अगला जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, फेरोडॉक्सिन में पाया जाता है। तो हम लोग फेरोडॉक्सिन आते ही समझ आते हैं कि मैग्नीशियम होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये तो होंगे ही नहीं, ठीक है, इन दो में कन्फ्यूजन रहता है। तो मैग्नीशियम ना होकर फेरोडॉक्सिन में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो BHU 2005 के एग्जाम के अंदर आया हुआ है। सोलराइजेशन होता है, सोलराइजेशन होता है। देखिए जीव विज्ञान के अंदर होता क्या है, बहुत सारे शब्द जो हैं अंग्रेजी में हमें याद रखने पड़ते हैं, वरना हम लोग फिर अगर अंग्रेजी में हमें पता नहीं है तो फिर हम उसको सही से प्रश्न को नहीं समझ पाएंगे। तो सोलराइजेशन की अगर बात करें तो सोलराइजेशन का मतलब होता है जो क्लोरोफिल होता है उसका विखंडन होना। क्लोरोफिल का क्या होना, विखंडन होना। ये तो क्लोरोफिल का निर्माण भी नहीं होगा, सौर्य प्रकाश की उपयोगिता भी नहीं होगी, और सौर्य प्रकाश जो है उसका प्रभाव भी नहीं होगा। ये सूर्य प्रकाश है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कौन सा तत्व जल के प्रकाशीय अपघटन में भाग लेता है। ये BHU 2005 के एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, मैं हर बार नहीं बोलूँगा कि ये प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये नहीं है। तो कौन सा तत्व है जल के प्रकाशीय अपघटन में भाग लेता है, तो चलिए जल के प्रकाशीय अपघटन में आपको पता होना चाहिए 2 तत्व भाग लेते हैं। तो इनमें से एक तत्व जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, वो कौन सा दिया हुआ है, मैग्नीज जो है वो दिया हुआ है, ना कि ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल की संरचना जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पाया जाता है कौन, मैग्नीशियम, न कि ये जल के प्रकाशीय अपघटन में भाग लेता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए होगा। अगला प्रश्न है प्रकाश तंत्र सेकंड पाया जाता है। तो प्रकाश तंत्र फर्स्ट और सेकंड जो हैं, चाहे आपसे प्रकाश तंत्र फर्स्ट पूछे चाहे सेकंड पूछे, जिन्हें हम शॉर्ट में PS फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट और PS सेकंड बोलते हैं, ये आपको समझने के लिए पूरा वीडियो देखना होगा। जो थ्योरी का वीडियो बना हुआ है वो आपको पूरा देखना होगा। तो PS फर्स्ट और PS सेकंड है। ये हमेशा ही ध्यान रखना, जो लाइट रिएक्शन होती है, कौन सी लाइट रिएक्शन होती है उसके अंदर होते हैं। तो दोस्तों लाइट रिएक्शन में अगर होंगे, कहने का मतलब अगर प्रकाशिक अभिक्रिया में होंगे तो प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लौह के कौन से भाग में होती है, तो वो ग्रेना भाग में होती है। कौन से भाग में होती है, ग्रेना भाग में। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, ग्रेना में। अगले की बात करते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट में ऊर्जा को पकड़ने वाला केंद्र होता है। तो देखिए PS फर्स्ट जब हम लोग पढ़ते हैं तो PS फर्स्ट के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा जो है, जो क्लोरोफिल है वो कौन सा पाया जाएगा, तो P700। और सेकंड के अंदर कौन सा होता है, P680। सेकंड में तो कौन सा होता है, P680, और जो फर्स्ट है उसमें कौन सा होता है, P700 जो है वो पकड़ने वाला केंद्र होता है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्णक तंत्र सेकंड संबंधित है, कि जो PS सेकंड है वो किससे संबंधित है। ये MHCET के अंदर आया हुआ है 2000 के अंदर। जल के फोटोलाइसिस से, पहला क्या दिया हुआ है, जल के फोटोलाइसिस से। तो इसका सही उत्तर यही रहेगा कि जल का फोटोलाइसिस इसके अंदर होता है, ठीक है। तो बाकी जो है वो गलत है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका होती है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, जो 2 एग्जाम CBSE के अंदर और PMT 2002 के अंदर ये प्रश्न जो है वो आया हुआ है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं, इसको गलत कर देते हैं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका होती है। तो प्रकाश CO2 के अवशोषण में, क्या केवल CO2, क्या केवल प्रकाश के अवशोषण में, क्या केवल जल के अवशोषण में, नहीं, प्रकाश के अवशोषण और जल के प्रकाशीय विखंडन में। तो इसका उत्तर सही क्या रहेगा, 3 नंबर जो है वो हमारा सही उत्तर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्लोरोफिल की केंद्र
मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो कौन सी धातु होगी? मैग्नीशियम। कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम धातु जो है वो होती है। क्लोरोफिल होता है, इस बार क्या पूछा गया है कि क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल क्या होता है? कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। बाकी जो है वो इसके उत्तर जो है वो गलत होंगे और सही कौन सा होगा? कार्बनिक विलायकों में घुलनशील। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रकाश तंत्र फर्स्ट व सेकंड में अभिक्रिया के अंदर, ये MP PMT के अंदर आ चुका है, पहले भी आ चुका है प्रश्नों के अंदर, और भी बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन एग्जामों में भी बहुत बार यह प्रश्न आ चुका है। लेकिन ध्यान रखना, दो ऑप्शन इसमें हमें सेम मिलेंगे, एक तो पहला देखो और एक दूसरा देखो। बस यहाँ पर हम लोग गलती कर देते हैं कि अब क्या करें। ये तो पता है कि P700 और 680 दो यही हैं, लेकिन इसने पूछा है P तंत्र फर्स्ट व PS फर्स्ट और PS सेकंड में अभिक्रिया के अंदर, मतलब क्रम से हमें बताना है। तो क्रम से क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो आपका PS फर्स्ट है उसमें P700 और PS सेकंड जो है उसमें 680। तो ए जो है वो हमारा सही उत्तर रहेगा। निम्न में से Cu+ युक्त वर्णक कौन सा है? यह जो कॉपर आयन है उससे युक्त वर्णक जो है वो कौन सा है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ध्यान रखना, प्लास्टोसाइनिन जो होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? कॉपर आयन जो है वो पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में जल के विदलन को कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण में जल के विदलन को कहते हैं। और देखिए आप MHCET के अंदर आया हुआ है, पंजाब PMT के अंदर आया हुआ है 2 बार, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है वो क्या रहेगा? वो रहेगा प्रकाश अपघटन। प्रकाश संश्लेषण में जल के विदलन का मतलब क्या होता है? प्रकाश अपघटन। क्या मतलब होता है? प्रकाश अपघटन। इसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। तो ये MP PMT के अंदर 2003 के अंदर आया है कि इसकी इकाई क्या होती है? तो वो क्वांटासोम होती है। क्या होती है? क्वांटासोम जो है वो होती है। क्या होती है? क्वांटासोम होती है। प्रकाश तंत्र फर्स्ट व प्रकाश तंत्र सेकंड पाए जाते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था कि ये प्रकाशिक अभिक्रिया के लिए है। तो ये किस में पाए जाएंगे? ग्रेना भाग के अंदर पाए जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का कोई रोल जो है वो नहीं है। तो 17 नंबर के अंदर हमारा क्या आ जाएगा? ब आ जाएगा। प्रकाश हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के प्रत्येक अभिक्रिया केंद्र में क्लोरोफिल की संख्या होता है। तो क्लोरोफिल की संख्या पूछी है इसने, कितनी होती है? तो इसका उत्तर जो है आप लोग ध्यान रख लेना, ये उड़ीसा JEE के अंदर आया हुआ है। तो इसमें सही उत्तर जो है वो आपका रहेगा 300। सही उत्तर क्या रहेगा? 300। फाइटोल क्रम किस में पाया जाता है? तो एक तो पाइरोल और एक फाइटोल क्रम जो है वो किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? जो क्लोरोफिल है उसके अंदर पाया जाता है। किसकी संरचना में पाया जाता है? क्लोरोफिल। आप लोग इसको पढ़ोगे क्लोरोफिल की संरचना को तो आपको पता चलेगा कि उसमें फाइटोल जो है वो आता है। O2 उत्पन्न होना सीधे किससे संबंधित है? O2 उत्पन्न होना सीधे किससे संबंधित है? तो O2 जो है वो PS सेकंड से उत्पन्न होती है। फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन, बहुत अच्छा प्रश्न है। PAR में निम्न तरंग दैर्ध्य पाई जाती है। पहली बात तो इसका पूरा नाम आपको आना चाहिए PAR का। तो फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन, ठीक है ना, बोलते हैं इसको। तो प्रकाश संश्लेषी सहकिरीय विकिरण, प्रकाश संश्लेषी सहकिरीय विकिरण इसको कहा जाता है। तो तरंग दैर्ध्य जो पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है? वो पाई जाती है 400 से 700 नैनोमीटर के बीच। 400 से 700 नैनोमीटर के बीच। इसके अलावा अचक्रीय फोटोफास्फोराइलेशन में या अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में सम्मिलित होता है। अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में केवल PS फर्स्ट ही होगा, इसीलिए तो वो क्या होता है? देखो, अचक्रीय फोटोफास्फोराइलेशन में सम्मिलित होता है तो इसके अंदर जो है PS फर्स्ट PS सेकंड दोनों होते हैं, ठीक है ना। अचक्रीय के अंदर क्या होते हैं? दोनों होते हैं। जबकि चक्रीय तो होगा उसमें केवल PS फर्स्ट होगा, उसमें केवल क्या होगा? PS फर्स्ट, ठीक है। ये किसके अंदर होगा? साइक्लिक के अंदर। कैसे होगा? क्योंकि जो P700 है इससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर जो है वापस इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होते हुए इसी में प्रवेश कर जाते हैं, तो केवल ये भाग लेता है। लेकिन अचक्रीय की अगर बात करें
इस शब्द की अगर बात करते हैं तो इसमें PS फर्स्ट और सेकंड दोनों भाग लेते हैं। कैसे? देखिए, इसमें जड जो है वो बनता है, क्या बनता है? जड बनता है। P सेकंड से शुरू होकर लास्ट में ये PS फर्स्ट में जाता है। तो इस प्रकार से जो है अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर क्या होगा, दोनों जो है वो भाग लेंगे। अचक्रीय फोटो या अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में होते हैं तो 24 हाइड्रोजन जो है 24 हाइड्रोजन आयन जो है वो होते हैं। कितने आयन होते हैं? 24 हाइड्रोजन आयन जो है वो होते हैं। प्रकाश की विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है तथा संचित रहती है, तो ATP इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? ATP, क्योंकि ऊर्जा जो है वो किस रूप में प्राप्त होगी? ATP के रूप में। प्रकाश शोषण में पहली क्रिया होती है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है। तो इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा? पहली जो क्रिया होती है वो होती है ऑक्सीजनेशन की, ठीक है ना। किसकी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण की क्रिया जो है वो होती है। परऑक्सीसोम संबंधित हैं, तो परऑक्सीसोम जो है वो किससे संबंधित हैं इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो परऑक्सीसोम ध्यान रखना, ये प्रकाश शोषण से संबंधित है, क्योंकि प्रकाश शोषण की क्रिया जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और आपके परऑक्सीसोम के अंदर होती है। इसलिए ये क्या पूछना चाह रहा है कि परऑक्सीसोम से संबंधित यहाँ पे कौन है, तो वो है प्रकाश शोषण। कई बार परीक्षाओं के अंदर रिपीट हो चुका है। अगले प्रश्न की यदि बात करें तो अगला प्रश्न है आपके 27वां, चीमोऑस्मेटिक विधि में ATP का निर्माण का आधार है, ठीक है ना। तो इसके अंदर अगर सही उत्तर की अगर बात करें तो वो क्या होगा? वो होगा आपके झिल्ली की क्षमता। C3 और C4 पौधों में एक प्रमुख अंतर करने वाली प्रक्रिया क्या है? तो वो प्रकाश शोषण है। प्रमुख अंतर करने वाली जो क्रिया है वो कौन है? प्रकाश शोषण, क्योंकि प्रकाश शोषण जो C3 और C4 के मध्य क्या करती है? एक महत्वपूर्ण जो अंतर है वो करती है। C3 और C4 के मध्य क्या करती है? महत्वपूर्ण अंतर जो है वो करती है, क्योंकि C3 पादप जो है उनमें प्रकाश शोषण होता है और उसके अंदर नहीं होता। किस में नहीं होता? C4 पादप के अंदर नहीं होता है, जबकि C3 के अंदर होता है। तो याद रखना, C3 पादपों के अंदर प्रकाश शोषण की दर बहुत अधिक होती है, जबकि C4 पादपों के अंदर ये क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। C4 दक्षता प्रदर्शित करते हैं, C4 दक्षता जो है वो प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी अगर बात करें तो कम CO2 सांद्रता में, कब करेंगे ये? कम CO2 सांद्रता में करेंगे। प्रकाश शोषण के दौरान कोशिका अंगकों का सही क्रम क्या है? प्रकाश शोषण के दौरान जो है वो सही क्रम क्या है उसकी हमें बात करनी है। तो सबसे पहले मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, प्रकाश शोषण से 3 अंग जो है संबंधित हैं। तो क्लोरोप्लास्ट सबसे पहले, फिर माइटोकॉन्ड्रिया और फिर क्या होगा? जो आपके परऑक्सीसोम जो है वो होगा। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हमने 30 प्रश्नों की बात की जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे वाले वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ हम इसी प्रकार से प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए